तुलसीदास जी बताते हैं कि व्यक्तित्व का ऐसा विकास करने वाली जो भगवान राम की चरित्र है ना, उसका क्या महिमा है। जग मंगल गुण गान राम के, श्री राम जी के कुछ गुण विशेष है और जिसके कारण से वो भगवान कहलाते हैं। और यहां पर उन गुणों को धारण करने वाले भगवान राम ने जो कुछ भी व्यवहार किया इस कथा में, और जो कुछ भी आचरण किया, वही रामचरित है। और इसी रामचरित का अब हम वर्णन करते हैं, तो वह राम कथा है। देखिए, भगवान राम की महिमा तो है ही, लेकिन उसके गुण और चरित्र की महिमा अपार है। इसलिए भगवान राम का स्मरण करें तो उनके गुणों और चरित्र का भी स्मरण करना चाहिए। जैसे हम भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले राम जी का सुंदर रूप देखेंगे। हाँ, क्या रूप है, धनुष मान लिए हुए है, हाँ? और सुंदर वस्त्र धारण किए हुए है। पहला जो हम उनका रूप देखते हैं ना, उनका व्यक्तित्व का सौंदर्य, बाहर का सौंदर्य देखते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं, देखो भगवान किसने प्रसन्न रहते हैं, हाँ? हमेशा मुख में प्रसन्नता, कभी भी देखो मुख ऐसे 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 नहीं हाँ? निराशाजनक चेहरा, कोई प्रसन्नता नहीं, हाँ? बुझा बुझा सा चेहरा लेके, हाँ? ऐसा नहीं। तो उनको देख के हम हमारे में भी ऐसा आना चाहिए। कितना सुंदर चेहरा, कितना प्रसन्नता से भरा हुआ। उनके नेत्रों में देखो कृपा का समुद्र उमड़ पड़ रहा है, जिसको देखते कितनी कृपावान दृष्टि होती, करुणा वाली दृष्टि होती है। इसलिए जब भगवान के चरित्रों का स्मरण करेंगे ना, उनके बहुत से गुणों का हमको स्मरण हुआ। भगवान बड़े उदार है, हमको भी उदार होना चाहिए। भगवान गुण के निधान है, वो सदा समभाव में रहते, एक भाव में, सबको एक दृष्टि से देखते, समदर्शन दृष्टि। हाँ? हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी ये चीज है, समदृष्टि, समदर्शन वाली दृष्टि, सबको एक दृष्टि से देखना। व्यवहार में तो देखो नहीं देख सकते ना, हाँ? व्यवहार में तो बाहर से अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई गंदा व्यक्ति आ गया तो अब उसको दूर भगाएंगे, भाई तुम गंदगी में आए हो, भागो दूर जाओ, अपना कपड़ा उपड़ा बदल के आओ, नहा वहा के आओ, क्या मेरे सामने आ रहे हो तुम। कोई तंग करेगा तो उसको भी दूर भगाएंगे। लेकिन मन से हम क्या, उसके अंदर की वो जो आत्म तत्व है ना, उसको देखेंगे। समदर्शन इसी से आता है, इसी भाव में रहकर आप सम दृष्टि तभी रख सकते हैं। बाहर के व्यवहार में समदृष्टि रखने की बात नहीं करते हमारे शास्त्र। समदृष्टि तो अंदर से जो भावना है ना, उसको देखते हुए कि सभी में वही आत्मा है, उस हिसाब से समदृष्टि रहती है। भगवान के गुण यदि किसी व्यक्ति में आते हैं ना, तो उसकी उनका उसका व्यक्तित्व का विकास होकर वो स्वयं स्वयं भगवान मय हो जाता है, स्वयं भगवान राम हो जाता है, परमात्मा भाव में आ जाता है, जग जाता है। जगमंगल, भगवान का ये गुण समाज का कल्याण करने वाले हैं। अब कल्पना कीजिए कि समाज में हर व्यक्ति भगवान के राम के इन गुणों से युक्त हो जाए, तो जगत का तो कल्याण होगा ना। क्यों हम लोग इतने राम के पीछे पड़ते हैं, क्यों हम लोग रामचरितमानस, राम जी हमारे भगवान क्यों करते हैं ये सब। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे क्यों ये सब चलता है भाई, क्यों हम इनको इसको इतना महत्व देते हैं। ये सिर्फ हमारे धर्म या कुछ एक लोगों का भला नहीं होगा, रामचरितमानस से दुनिया का भला होगा। क्योंकि जितना ये रामचरितमानस हर जगह पूरे संसार में बोला जाएगा, जितनी इस कथा को सुनाई जाएगी, जितने इनके गुण और चरित्र, इनका भगवान का वर्णन हर जगह होगा, जितना ये फैलेगा उतना दुनिया का भला होगा। क्योंकि दुनिया के लोग इस भगवान राम के चरित्र और इसके गुण को देखते हुए अपने अंदर भी इस गुण का धारण करेंगे, उन गुणों का प्रचार प्रसार होगा कि देखो ये गुण कितने अच्छे हैं। आज संसार में इतना ज्यादा समस्या, इतना भ्रष्टाचार, इतना युद्ध हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। व्यक्ति में गुणों का ह्रास हो गया है, व्यक्ति के गुण खत्म हो गए, आंतरिक गुण खत्म। और उसका तरीका यही है, रामचरितमानस एक सुंदर साधन।